हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बज गए हैं सुबह के 9:30। मैं आज स्कूल नहीं जा रही हूँ, स्कूल के लिए रेडी नहीं हूँ। मैं जा रही हूँ बनारस। और मैं मेरे हस्बैंड, उनके फ्रेंड, उनकी फैमिली, तो इतने लोग जा रहे हैं। तो फ़िलहाल रेडी हो गए हैं, बस निकलने वाले हैं। और मेरे बाल हैं गीले, तो मैं गाड़ी में ऐसे ही बैठ जाऊँगी। जब सूख जाएंगे तो मैं क्लचर लगा लूँगी आराम से। तो आज फ़र्स्ट टाइम व्लॉग में जाना हो रहा है। मैं इसके पहले तो जब से वीडियोस करने लगी मैं कभी नहीं गई, पहले बहुत गई हूँ। तो चलो चलते हैं, रास्ते का व्यू दिखाएंगे जितना हो पाएगा, आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो फ़िलहाल निकलते हैं, बहुत लेट हो गए हैं। चलिए। तो हम लोग निकल पड़े थे, सुबह सुबह का टाइम था। सुबह इतनी भी ज़्यादा सुबह नहीं थी, 9:30 से ज़्यादा हो रहा था, लगभग 10 बजने वाला था। मौसम पैक था, कोई भी धूप वूप नहीं थी, लेकिन बीच बीच में ऐसा लग रहा था जैसे धूप निकलेगी, बट धूप नहीं थी। तो रास्ते का व्यू कुछ ऐसा था। और ये है बेला देवी, दर्शन कर लो आप लोग भी। जब जा रहे थे तब फ्लावर्स नहीं थे, लौटते समय बहुत सुंदर सा डेकोरेशन हो गया था। अभी लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये जा रहे थे, मतलब हम लोग थे, इनके फ्रेंड, उनकी वाइफ हैं, भैया भाभी, उनके 2 बच्चे थे। ये देखिए दोनों बेटियां बहुत ही क्यूट थी, अच्छे, मतलब बहुत प्यारे बच्चे थे। हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे। फर्स्ट टाइम, मतलब इनसे तो मैं मिल चुकी हूँ, भाभी से इनकी एनिवर्सरी पे मैं गई थी काफ़ी, मतलब 2-3 बार मिल चुके हैं, बट बच्चों से मिलना पहली बार हुआ था। तो हम लोग निकल पड़े हैं बनारस के लिए। अचानक से प्लान बना, जाने की कोई वो नहीं थी कि जाना ही है। जाना कहीं और था, पहुंच कहीं और गए। अयोध्या का प्लान था, पहले खाटू श्याम का प्लान बना, फिर अयोध्या का बना, फिर फाइनली बन गया है काशी विश्वनाथ का। तो ये देख लीजिए रास्ते में कितना अतिक्रमण वाली तोड़फोड़ हुई थी ना, लोगों के आधे आधे घर टूट गए थे। और मार्केट कुछ ऐसी दिख रही थी, बनारस की गलियाँ, मार्केट, वो तो फेमस है। रात के टाइम तो और भी सुंदर लगता है, दिन में तो भी देख लीजिए कुछ ऐसा लग रहा था। यहाँ की मार्केट मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इस बार जब मैं गई ना, तो यहाँ की जो मार्केट थी वो रोड साइड वाली, वो काफ़ी मार्केट हटी हुई थी, लगी ही नहीं थी। शायद हो सकता है नए साल की वजह से भीड़ ना हो, इसलिए ऐसा किया गया होगा। लेकिन ये वाली मार्केट जो फिक्स वाली हैं वो तो रहती ही हैं, वो कहाँ जाएंगी। तो ये शोरूम वगैरह थे। ये सब पुतले ऐसे तैयार होकर खड़े थे जो लग रहा था न्यू ईयर की पार्टी में जाने के लिए सब थीम पे तैयार हैं। इधर तो पूरी बारात थी, दूल्हा दुल्हन बाराती सब कुछ थे। तो देख के बड़ा मज़ा आ रहा था। और मुझे ऐसी मार्केट वार्केट देख के अच्छा लगता है। हाँ, लेना ना लेना अपनी जगह है, कौन सा हम डेली मार्केट ही कर रहे हैं, लेकिन हाँ देख के अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जाम बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा था। जाम से निकलने में बहुत टाइम लग गया था। और बनारस क्या की बोल मार्केट रही में हो? कोई शोरूम ऐसा नहीं है मुझे बोलो। लगता जो ना होगा, सब कुछ रहता है। और ये है बहुत छोटी सी बढ़िया। गुड़िया क्या जो बोलती, कि तुम तो वीडियो मुंह ही देख के, छुपा लियो, कैमरा दिख ही देख नहीं के रहा ट्राई कर तुम्हारा रही मुंह। थी। मजा आया, कोई हालांकि कैमरे के बहुत सामने फैन आ थे, जाए तो ब्लॉग बुलाएगी। लेकिन पहली पहली बार था ना, इसलिए हेलो थोड़ा गाइस। शर्मा रही थी। बोलती बहुत अच्छा है, अभी इसकी बातें मैं सुनाऊंगी कहीं पे हो सकेगा तो। उसके बाद चलिए अभी आपसे चलते एक दो हैं। बार मिल लेगी। सो फाइनली पहुंच गए हैं मंदिर। और ये है पार्किंग, हम लोग गाड़ी पार्क कर रहे थे। अभी यहाँ थोड़ा हाथ मुँह धुलेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये है गाड़ी में। और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जाम था, इतना लेट लग गया आने में। अब मंदिर के लिए जा रहे हैं, यहाँ से ऑटो से ऑटो करेंगे, उसके बाद सब लोग पहुँचेंगे मंदिर। तो फ़िलहाल चलते हैं, ये भी गाड़ी खड़ी कर रहे हैं। बनारस का जाम तो सबको पता ही है। चलो चलते हैं मंदिर, जहाँ तक फ़ोन जाएगा वहाँ तक लेके चलूँगी, उसके बाद रख दूँगी लॉकर में। तो चलिए चलते हैं। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है बनारस में, जैसा सभी को पता है कि बनारस की गलियों में गाड़ी नहीं जाती है, बाइक और रिक्शे ही चलते हैं। गाड़ी जाने का मतलब कि जाम में अटक जाना। तो ये है भाभी, उनकी बेटी बड़ी वाली, एक छोटी वाली अपने पापा के साथ होगी। तो गाड़ी दूर पार्किंग में खड़ी हो गई थी, वहाँ से पैदल पैदल गए, फिर रिक्शा किए। तो रिक्शा भी कितनी दूर ही गया, थोड़ा सा ही गया, आगे जाके उतार दिया, पता ही नहीं चला कब रिक्शे में बैठे कब उतर गए। और ये देख लीजिए भीड़ होना स्टार्ट हो रही थी। हम लोगों ने दर्शन किया था दोपहर के टाइम में, 2:30 से 3 बजे के बीच में। लाइन बिल्कुल नहीं थी, भीड़ नहीं थी। भीड़ अब शुरू हो रही थी 1 तारीख वाली, हम लोग पहले ही दर्शन कर लिए थे। तो कुछ ऐसी गलियाँ, भीड़ भाड़, अच्छा लगता है देख के, मज़ा आता है देखने में। भीड़ भाड़ हो गया, मार्केट हो गई, सारी चीज़ें अच्छी लगती। अब पूरा अंदर तक तो कैमरा जाता नहीं है, आपको भी पता है, कैमरे वगैरह सब जमा हो जाते हैं, फ़ोन जमा हो जाता है, जूते चप्पल सब कुछ। दर्शन वर्शन करके हम लोग इधर से निकल आए थे, हो गई थी शाम। अभी थोड़ा बहुत मार्केट देख रहे थे, बच्चे थे ना, तो बच्चों को खिलौने उलौने कुछ लेना था, तो वही सब वो लोग ले रहे थे, और हम लोग भी इधर साथ साथ में सब लोग चल रहे थे और देख भी रहे थे। हालांकि कुछ नहीं लिए, कुछ नहीं, मतलब कुछ लेने लायक दिखा ही नहीं। अब ये शोरूम वगैरह तो हर जगह ही होते हैं कि ये कपड़े तो हर जगह मिल जाएंगे। बाकी रोड साइड चीज़ें नहीं थी इस बार, वैसे मार्केट बहुत अच्छी रहती है यहाँ पे, बट अभी कुछ नहीं मिला यहाँ। तो चलो यहाँ से निकलेंगे, अब चलेंगे धीरे धीरे करके, हम लोग बीच टेम्पल चलेंगे, वहाँ घूमेंगे, और वहाँ से घूमने के बाद फाइनली निकलेंगे घर के लिए। तो भीड़ भाड़, जाम और गलियाँ, बनारस इसके लिए फेमस है, अपने सबसे पुराने शहरों में बनारस का नाम ही आता है, गलियों का शहर हो गया।
नदियों का शहर हो गया। तो मतलब नदियों सॉरी घाटों का शहर, बहुत सारे घाट हैं। गंगा आरती नहीं देख पाई, नहीं दिखा पाई। ये ज़िद कर रही थी, इसको कुछ लेना था, कोई चीज़ देख ही रही होगी, बता नहीं पा रही थी। बाद में हालांकि मिल गई थी वो चीज़। तो हम लोग खड़े थे यहाँ पे, अपना सामान वामान ले रहे थे, मतलब फ़ोन वगैरह जमा था ना, निकलवा के बस यहाँ से निकलेंगे घर के लिए नहीं, अभी जाएंगे बीएचयू टेम्पल। तो यहाँ पेमेंट वगैरह कर रहे थे। देखो भैया कितने अच्छे से भी हाई करेंगे वीडियो में। कुछ लोग कैमरे से बिल्कुल नहीं, देख लीजिए। भाभी है, भाभी बहुत बहुत स्वीट नेचर के थे दोनों लोग, अच्छा लग रहा था। बस अब चलेंगे धीरे धीरे करके गाड़ी के पास, गाड़ी में बैठेंगे फिर निकलेंगे। तो चलते चलते ना, मैं तो इतना पहनी थी कि मुझे ये देख के बार बार मुझे कह रहे तुमको कुछ ज़्यादा ठंडी लग रही है। मैंने कहा नहीं ठंडी नहीं, पहनी हूँ जानबूझ के। फिर हो गई थी शाम, मंदिर पहुँचते पहुँचते तो बीएचयू वाला टेम्पल पहुँच गए थे। बंद नहीं हुआ था, दर्शन अच्छे से हो गया। तो चले, यहाँ से भी बहुत जाम लग रहा था। और हम लोग क्या था, इतना ज़्यादा जानते नहीं हैं गलियों को। जो लोकल वहाँ के लोग हैं उन्हें पता है कहाँ से गाड़ी निकालनी, क्या करना है। और हम लोग क्या था, मैप के थ्रू चल रहे थे। चाहे 2-3 बार 4 बार चले जाओ, लेकिन फिर भी रास्ते ऐसे लगते हैं सब नए नए हैं, भूलने लगता है इंसान। तो ये देखिए पहुँचने वाले हैं, मेन एंट्रेंस में पहुँच गए हैं। अब यहाँ से चलेंगे अंदर। अंदर भीड़ भाड़ थी, बाहर भी थी, लेकिन अभी अब चल रहे थे तो यहाँ से ही दिखाना, मैंने कहा आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि लोग आ जा रहे हैं। और वैसे भी ना ये एरिया दिन में बहुत सुंदर लगता है, हालांकि मंदिर रात में अच्छा लगता है। ठंड की वजह से फाउंटेन वगैरह नहीं चलाए गए थे, सब कुछ बंद बंद था, लेकिन अच्छा लग रहा था लाइट वाइट देख के। तो इधर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था, और जिस हिसाब से बीएचयू टेम्पल है तो उसको लाइट होनी चाहिए। हम लोग आ गए, बीएचयू टेम्पल पहुंचने वाले हैं। बस मंदिर के बाहर गाड़ी खड़ी कर दी है, गाड़ी खड़ी करके चल रहे हैं। और यहाँ कुछ ऐसा देखिए, सुंदर लग रहा है। मैं सुबह से कोई बात नहीं की, सब लोग पीछे पीछे आ रहे हैं, मैं आगे आगे हूँ, सुंदर लग रहा है। मुझे बीएचयू में सब अच्छा लगता है, लेकिन लाइटिंग की कमी लगती है रात को। यहाँ लाइट बहुत कम लगती है, पेड़ पौधे इतने ज़्यादा घना घना सा, रात में जंगल सा दिखाई देता है। अगर थोड़ा सा और लाइटिंग हो तो अच्छा लगे, देखने में सुंदर लगे। तो गाड़ी खड़ी करके आगे बढ़ रहे थे, तो आगे चलते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं मंदिर। अंदर से ये मंदिर देखने लायक था, सुंदर है और अच्छा लगता है ये वाला मंदिर घूमने में। तो पहुँच गए हैं मेन जहाँ से मंदिर है, ये देख लीजिए कुछ ऐसा दिखाई देता है। बीएचयू टेम्पल जो कि प्राचीन काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद ये नए वाले बनाए गए हैं, तो इनके भी दर्शन करने लोग आते हैं। अभी तो जब इस टाइम उतरे थे गाड़ी से ना, इतनी हवा चल रही थी, ऐसा लग रहा था कितनी ठंडी ठंडी हवा कान में घुस रही है। गाड़ी के अंदर समझ में नहीं आ रहा था, बाहर आने के बाद लग रहा था ठंडी कुछ ज़्यादा ही है। और सब लोग एकदम थक गए थे गाड़ी में बैठे बैठे। एक तो बच्चे थे, बच्चे तो और भी ज़्यादा थक जाते हैं बेचारे, परेशान होते हैं, क्योंकि बच्चों को आदत नहीं होती इतना बैठने की, घूमते फिरते हैं घर में। तो मंदिर नो डाउट बहुत सुंदर है, अच्छा लग रहा था। दिन में भी अच्छा लग रहा था, रात में भी अच्छा लगता है, दोनों ही चीज़ अच्छी है यहाँ पे। हाँ ये है कि बस यहाँ के आसपास के एरिया में लाइटिंग होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग को क्या फ़ील होता है। तो यहाँ चलेंगे, दर्शन करेंगे। यहाँ भी हैं बाबा विश्वनाथ, तो यहाँ पे हो रहा था रुद्राभिषेक जब हम लोग पहुँचे हैं। यहाँ हैंडीक्राफ्ट की दुकानें हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम हैंडीक्राफ्ट वाली चीज़ें मिलती हैं। लोटस ज़रूर यहाँ पे मिलता है। मैं कभी भी आई होंगी तो यहाँ पे कमल का फूल ज़रूर मिलता है, पता नहीं कहाँ से आता होगा लेकिन आता है। और एक वो होता है ना जो कांटे वाला भगवान भोलेनाथ को चढ़ता है, वो धतूर बोलते हैं शायद उसको, वो भी यहाँ पे मिलता है। तो बस हम लोग चल रहे थे आगे, अब चलेंगे, जूते चप्पल उतारेंगे, उसके बाद मंदिर के अंदर चलेंगे। तो बच्चे अपना एंजॉय कर रहे थे चलते चलते, खेल कूद के। और ये देख लीजिए मंदिर व्यू सामने से बहुत सुंदर लगता है, अच्छा लगता है देखने में। और ये थे वीडियो, मैंने इन्हीं को दे दिया था, ये अच्छा बना देते हैं और इनके फ़ोन की क्वालिटी भी अच्छी आती है, तो वीडियो अच्छा बन जाता है। और मैं चल रही थी आगे बात करते करते इन बच्चों से, भाभी से। तो ये देख लीजिए श्री विश्वनाथ मंदिर, और बीएचयू यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं देखने के लिए। और इसका सबसे अच्छा व्यू तब आता है ना जब आप, अगर गर्मी में आप जाओ ना, तो यहाँ बहुत ठंडक रहती है चारों ओर, तो ऐसा लगता ही नहीं कि गर्मी का एहसास हो। तो ठंड की वजह से यहाँ पे जो बहुत सारे फाउंटेन चलते रहते थे ना, वो सारे बंद कर दिए गए थे। हो सकता है छींटा पड़ता है लोगों के ऊपर, तो लोगों को ठंड ना लगे, इस वजह से बंद किया गया होगा। और दिन में यहाँ पे आर्टिस्ट लोग बैठते हैं, जिससे आप अपना स्केच वगैरह बनवा सकते हो। इस टाइम तो ठंड थी, तो ठंड में इतने टाइम कौन बैठेगा भाई, कौन बनवाएगा, तो इसलिए यहाँ पे कोई नहीं था। और पहुँचने वाले हैं मंदिर, सामने मेन गेट है, वहाँ से एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद भोलेनाथ के दर्शन होंगे। मंदिर का चारों ओर का एरिया अच्छा लगता है, गार्डन है और बच्चों के खेलने लायक बहुत सारी जगह हैं। अंदर आ गए हैं, अभी यहाँ पे जूते चप्पल उतार देंगे। जूते चप्पल उतारने के बाद चलेंगे अंदर। तो अंदर कोई गीला वीला नहीं था, तो सॉक्स पहन के आप जा सकते हो। जबकि वो वाले मंदिर में ना, काशी विश्वनाथ वाला जो मेन मंदिर है पुराना वाला, वहाँ पे गलियों में बहुत पानी पानी रहता है, कीचड़ टाइप का रहता है, तो वहाँ तो बहुत संभलना पड़ता है।
और ये देखिए गर्मियों में पूरा फुल रहता है, लोग यहाँ बैठते हैं आके, काफ़ी देर तक बैठते हैं, फाउंटेन एंजॉय करते हैं, बच्चे खेलते हैं अपना बैडमिंटन जो भी खेलना है। भैया भाभी बात कर रहे थे आपस में। तो हम लोग चलेंगे अंदर, मंदिर के अंदर का व्यू था कुछ ऐसा, कितना सुंदर दिखाई दे रहा था ना। और ये सब मंदिर में नक्काशी वाले जो पत्थर लगाए जाते हैं उसकी वजह से मंदिर की जो खूबसूरती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सब लोग खड़े थे वो सामने, और मैं थी यहाँ, ये भी अपना टहल रहे थे। मुझे हंसी आ रही थी, ये देखो ये इसी के लिए रो रही थी जो कान में लगाई है ना, इसके लिए इतनी शरारत कर रही थी। देखिए कैसे मस्ती कर रही है, आंखें ऐसे ब्लिंकी ब्लिंकी करती है ना, कुछ बोलो तो ये कान खड़े होते हैं इसको दबाने से, इसी के लिए रो रही थी ये। फाइनली मिल गया था, मिलने के बाद चुप हो गई थी। ये क्यूट है, वो ये ना ये बहुत शांत है, ये नहीं है शरारती बिल्कुल। और वो बहुत छोटी सी क्यूट सी, तो उसके अंदर अभी नटखट बना है। छोटी ये भी है, लेकिन होता है ना हर बच्चे का नेचर अलग अलग होता है, तो दोनों में ही बहुत ज़्यादा चेंज है। दो बहनें एक जैसी कभी नहीं होती हैं, वही चीज़ है। और खूब ज़्यादा हवा चल रही थी यहाँ पे। तो दर्शन करने के बाद पूरा मंदिर बड़ा सा है ना, तो घूम रहे थे, ऊपर की साइड आ गए थे, ऊपर से व्यू अच्छा आता है, तो चारों ओर वीडियो दिखाने के लिए मैंने कहा चलो ऊपर चलते हैं। ऊपर भी मंदिर है और ऊपर से व्यू भी सुंदर आता है। तो देखिए रात के टाइम पे कैसा दिखाई दे रहा था मंदिर, एकदम प्यारा प्यारा सा दिख रहा था। तो आप लोग भी देखो, और जो लोग नहीं आए हैं वीडियो में देख लो। वैसे तो सभी लोग आए होंगे, लेकिन ऐसे शायद कई लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं आए होंगे। तो ये देख लीजिए यहाँ पे कितना सुंदर व्यू है ना। जो चीज़ अभी खाली दिख रही है गर्मियों के टाइम में एकदम फुल रहती है। तो आप इस टाइम आके घूम सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। हम लोग भी बस घूम फिर के यहाँ से चलेंगे, घर के लिए निकलेंगे। और ये आराम से बैठी हुई थी। ये शरारत नहीं करती बिल्कुल। ये मंदिर बहुत अच्छा था, ऊपर ही था, इसमें आवाज़ इको कर रही थी। आप कुछ भी बोलो तो आपको काफ़ी देर तक आपकी आवाज़ रिटर्न सुनाई दे रही थी। तो हम लोग भी यहाँ आए, दर्शन किए, यहाँ भी घूमे। और ऊपर का पोर्शन जो गुम्बद वाला था ना, उसी की वजह से शायद साउंड यहाँ पे इको कर रहा था, क्योंकि काफ़ी गोल शेप में ऊंचाई पे बना हुआ था ना, इसी वजह से ऐसा हुआ होगा। तो काफ़ी देर तक यहाँ थे, बच्चे भी थे, तो बच्चे अपना खेल घूम रहे थे। और हम लोग भी, मैं तो मेरा फोकस रहता है वीडियो पे, तो मेरी वीडियो में ये हेल्प कर देते हैं। नहीं करते हैं तो फिर मैं कोशिश करती हूँ बनाने की। मैं भी काफ़ी क्लिप बना लेती हूँ, और जो चीज़ मुझे लगता है थोड़ा ऑड लगती है वो ये बना देते हैं। तो ये है भगवान जी। दर्शन कर लीजिए, उसके बाद चलिए पीछे से ही वापस निकलना था। एक तरफ की सीढ़ी बंद कर दी गई थी, तो ये वाला यहाँ पे हम लोग फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे, तो अच्छी आ रही थी फ़ोटो यहाँ पे। ये वाला पोर्शन सुंदर दिखाई दे रहा था। तो फ़ोटो खिंचवाने के बाद यहाँ से बढ़ेंगे आगे। पूरा खाली था, कोई भीड़ भाड़ नहीं थी। और पहली बार ऐसा था काशी विश्वनाथ में भीड़ नहीं मिली मुझे। नहीं तो मैं जब भी गई हूँ बहुत लंबी लंबी लाइन लगा के मैंने दर्शन किया है यहाँ पे, वो वाले मंदिर में। यहाँ तो चलो ठीक है, नहीं रहती इतनी, लेकिन वहाँ रहती है। और मेरा जैकेट नहीं उतर रहा था, मुझे पता नहीं कितनी ठंडी लग रही थी। ठंड तो थी, अब किसी को ना लगे तो ना लगे भाई, मुझे तो ठंड लगती है, मैं पहने रहती हूँ अपना स्वेटर जैकेट। क्या करना है, फैशन दिखा के बीमार नहीं पड़ना। कुछ लोग तो वहाँ स्वेटर वेटर पहने दिख ही नहीं रहे थे, जो लोग पैदल पैदल जा रहे थे। और मैं चल रही थी आगे आगे। यहाँ थे भैया भाभी लोग, तो वो लोग अपना फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे, और मैं थी तो मैं अपना ही वीडियो का काम कुछ कर रही थी फ़ोन में, क्योंकि मेरे वीडियो वो बना दे रहे थे हस्बैंड जी मेरे। ऊपर से देखिए ये मंदिर नीचे, वहाँ पे जहाँ पे बाबा विश्वनाथ है नीचे, और ये है ऊपर का पोर्शन। तो यहाँ से बस फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के बाद अब चलेंगे, फाइनली निकलेंगे घर के लिए। काफ़ी रात हो गई थी, जाम वाम की वजह से हम लोग चलते चलते बहुत देर भी हो गई। घर पहुँचते तो बहुत लेट हो गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, जब इतना लेट निकले थे तो लेट पहुँचना ही था। तो निकले ही थे 9:30-10 बजे, तो कितनी जल्दी हो जाएगा। तो चलो यहाँ से मैंने सोचा आपको एक बार दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा, उसके बाद निकलते हैं घर के लिए। तो हो चले हैं रिटर्न, अब चलना है घर। घर चल के सो ही जाना है, इतना लेट पहुँचे थे। वहाँ से निकलने के बाद खाना पीना खाते, फिर पहुँचते घर में आते बैठते 3 के लगभग हो गया था सोते सोते। तो अच्छा रहा ट्रिप कुल मिला के। अटेंडम में जो भी ट्रिप बना अच्छा बना। यहाँ पे थे नंदी बाबा, भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद नंदी बाबा के दर्शन कर लीजिए, और नंदी बाबा से अपनी विश मांग लीजिए। बच्चे थे, बच्चे भी अपना खेल कूद के एंजॉय कर रहे थे। बस अब यहाँ से निकल रहे थे फाइनली, मतलब निकल तो काफ़ी देर से ही रहे थे। ये था कि जो दिख रहा था सोचे दिखा दें, आप लोगों को भी मिलवा दें। और मैं भी थी यहाँ पे, ये लोग सब थे यहीं पे। अब यहाँ से निकलते हैं, देखेंगे रास्ते में क्या है कैसा है, जाम वाम कितना मिलता है। जाम तो मिलेगा ही मिलेगा, वो तो मुझे भी पता है। चलो चलते हैं। तो ठंड का टाइम हो, चाय ना पी जाए तो सफ़र बेकार है। तो बस हम लोग यहाँ पे रुक के चाय पी रहे थे, चाय के साथ साथ यहाँ पे जल रही थी आग। तो हम और ये बड़ी वाली गुड़िया बैठे थे, हम लोग आग के पास आग सेंक रहे थे। अभी छोटी वाली आएगी, वो भी देखो उसको हम लोग कैसे मस्ती कर रहे थे उसके साथ। तो हम दोनों बैठे थे, बातें कर रहे थे, और सब लोग गाड़ी में थे।
और मैंने कहा आपको भी दिखाते हैं कि हाईवे पे रात को रुक के चाय पीने का मज़ा ही कुछ और होता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, आप लोग अपना एक्सपीरियंस बताना। ठंडियों में यही चीज़ें होती हैं जो अच्छी लगती हैं रात में। नहीं, वो मंकी आया था, वो भी यहाँ बैठा था, आग सेक रहा था यहाँ पे। हाँ, बस वहाँ से निकल आए थे। निकलने के बाद रास्ते में कोई जाम वाम नहीं मिला। रात को जाम मोस्टली नहीं मिलता है और बढ़िया से अच्छे से सफ़र कंप्लीट हुआ। भैया भाभी लोगों को घर छोड़ दिए थे, खाना वाना सबका हो गया था और अभी मतलब छोड़ दिए थे, नहीं छोड़ने वाले थे, अभी तो गाड़ी में ही थे सब। उनको छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद चलेंगे घर। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, नीचे हर हर महादेव लिखिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और आप सभी लोगों को एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को मेरा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय।